दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी की जो हार हुई है उस हार के कारणों पर चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिरकार ममता बनर्जी जो इतना स्ट्रांग थी, जो 2000 आज से 5 साल पहले 2021 में 215 सीटें जीत कर आई थी, वो अचानक से ताश के पत्तों की तरह धराशायी कैसे हो गई, जो डबल डिजिट में ही रह गई, 3 डिजिट का आंकड़ा भी पार कर नहीं पाई, 80 सीटों पर सिमट कर रह गई। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप लोग को लगता है कि मैं जो कारण बता रहा हूं सही है तो ठीक है, और अगर आपको लगता है कोई और कारण है जिसके चलते पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार गई है तो आप उसको प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ ये कारण से भी सरकार गई है। तो सबसे पहला कारण जो मुझे लगता है वो है हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण। यह एक बहुत बड़ा कारण है। जिस तरह से ममता बनर्जी ने तुष्टीकरण की राजनीति की है उससे जो हिंदुओं के मन में जो गुस्सा था, उबाल था, साल दर साल साल दर साल जमा होते चला गया और वो लोग सिर्फ और सिर्फ एक मौका चाह रहे थे। और आप कितने भी बड़े ताकतवर क्यों न हो, जब आप लोकतंत्र में होते हैं तब एक न एक बार आपको जनता के बीच जाना ही पड़ता है। और ममता बनर्जी का यही दिन आया। इस साल वो चुनाव में गई, जनता के बीच गई और जनता ने जो अपने अंदर का गुस्सा था वो समझो को उड़ेल कर रख दिया। उन्हें बदलाव चाहिए था, परिवर्तन चाहिए था। जो भारतीय जनता पार्टी ने जो परिवर्तन का नारा दिया था वो जनता जो है समझ गई और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें विश्वास दिलाया। लोकतंत्र दोस्तों, चुनाव है, इलेक्शन, ये सब सिर्फ परसेप्शन का खेल होता है। अगर आप परसेप्शन बनाने में सफल हो जाते हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं तो लोग आपके ऊपर भरोसा करने लग जाते हैं। और यही हुआ। जितने भी हिंदू बहुल एरिया थे सब में भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है। जितने भी मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र थे जहां पर ममता बनर्जी की बहुमत आती थी, उसमें लोग कहते थे कि ममता बनर्जी का आंकड़ा तो 91 से शुरू ही होता है और इस बार भी 80 तक तो गई ही ममता बनर्जी ना। उन 80 में से सोचिए 35 तो विधायक उनके मुस्लिम ही हैं और बाकी बचे 40-45 विधायक ही उनके हिंदू हैं। तो जहां पर मुस्लिम आबादी अगर 35% भी है तो बाकी के 65% लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। और लोग कह रहे थे कि इतना जब हाई परसेंटेज जाता है तो लोग कह रहे थे कि अलग अलग अपना अपना एनालिसिस निकाल रहे थे कि नहीं ममता बनर्जी के लिए ही बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए हो रहा था। और मैं डे 1 से कह रहा था कि इतना जब परसेंट वोटिंग हुआ है और तो इतनी बड़ी लहर जो है वो एक तरफा लहर हो सकती है, किसी के भी फेवर में जा सकती है। और वो भारतीय जनता पार्टी को मैं एज देकर चल रहा था और यही हुआ। तो हिंदुओं का जो एकीकरण हुआ है, एकजुटता हुआ है, वो ममता बनर्जी को बहुत भारी पड़ गया है। दूसरा रीजन मैं दूंगा सुरक्षा की व्यवस्था। दोस्तों अगर यही सुरक्षा का व्यवस्था 2021 में डिप्लॉय कर दिया जाता, जितना सुरक्षा व्यवस्था 2021 में चुनाव आयोग, 2026 में चुनाव आयोग और केंद्रीय सेंट्रल फोर्सेस ने किया पश्चिम बंगाल में, अगर इतना ही तत्परता से 2021 में कर दिया गया होता तो मैं आपको यकीन दिला के कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2021 में ही बन गई होती। लेकिन देखिए अंतर क्या है, 2021 में सिर्फ 60,000 जो डिप्लॉयमेंट हुए थे सेंट्रल फोर्सेस की, और इस बार जो हुए हैं 3 लाख सेंट्रल फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट हुई है। सीएसएफ, पैरामिलिट्री, बीएसएफ, एनआईए तक को डिप्लॉय किया गया। सोचिए इस इलेक्शन का वैल्यू कितना है, कितना जो है मीन्स बहुत जबरदस्त इच्छा शक्ति के साथ नरेंद्र मोदी और अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी जो हैं ये चुनाव जीतना चाहते थे। तो इसीलिए ये सारा सुरक्षा की व्यवस्था किया गया था। चुनाव आयोग भी जो है अपने तरफ से हर संभव प्रयास किया है, पूरे प्रशासन को
बदल देना, चाहे वो सेक्रेटरी हो, होम सेक्रेटरी हो, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो, डीआईजी हो, आईजी हो, कमिश्नर हो, एसपी हो, डीएसपी हो, पुलिस हो, चौकी हो, थाना हो, इंचार्ज हो, सबको बदल दिया गया। और उसके बाद जो अधिकारी थे उनको सिर्फ इतना ही कहा गया कि आप इस चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, आप सिर्फ मूक दर्शक बन के रहेंगे। और अगर कोई बाहर का था तो उनको कह दिया गया था कि आप छुट्टी मनाने के लिए अपने गांव होकर आ जाइए, अपने परिवार वालों से मिल लीजिए, अपने दोस्त रिश्तेदारों से मिल लीजिए। इतना सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया था। और दूसरा दोस्तों, जो पश्चिम बंगाल के लोगों में जो भय का माहौल था, जिसमें लोग डर रहे थे, 2021 की हिंसा के बाद लोगों में डर था, क्योंकि जैसे ही पिछली बार 2021 में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनी तो उन लोगों ने जो बीजेपी को वोट दिए थे उनके घरों पर टूट पड़े थे, उनके घरों में आग लगा दिए, लोगों को मारा पीटा, हत्याएं की, फांसी पे लटका दिया, इतना अत्याचार किया था। तो उनको ऐसा लग रहा था कि हमें इस बार भरोसा होना चाहिए। और इतने ज़्यादा सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट करके बीजेपी ने उन लोगों को ये भरोसा दिलाया कि हम आपके साथ हैं। कोई भी घटना, तृणमूल कांग्रेस के गुंडों की जो इतनी पिटाई आज तक मैंने कभी देखी नहीं थी लाइव टीवी पर। गुंडे भाग रहे, उनको भागने का जगह नहीं मिल रहा था, इतनी लाठियां बरसाई जा रही हैं। सोचिए, एक विधानसभा है फाल्टा, उस विधानसभा का जो कैंडिडेट था जहांगीर खान, वो लोगों को धमकाते फिरता था। तो एक यूपी सरकार का तेज तर्राक ऑफिसर जो है अजय पाल शर्मा वहां पर जाते हैं और जहांगीर खान के घर पर जाकर उनको धमकाते हैं। सोचिए, जब कोई पुलिस आदमी एमएलए के घर पर, एमएलए कैंडिडेट के घर पर जाकर धमका रहा है उसको, तो वहां के लोगों में कितना उत्साह जगा होगा। हालांकि फाल्टा का विधानसभा का जो इलेक्शन है वो कैंसिल हो चुका है, लेकिन देखिएगा जब इसका चुनाव होगा तो आप इसका परिणाम देखिएगा। मैं स्पेशल उस परिणाम, जब 24 तारीख उसका परिणाम आएगा तो मैं एक वीडियो उसके ऊपर जरूर से जरूर बनाऊंगा, फाल्टा के ऊपर। तो ये रहा दूसरा कारण दोस्तों, सुरक्षा बहुत जबरदस्त कारण रहा 2026 के ममता बनर्जी में हार के कारण। लोग कहते हैं कि इतने फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट क्या थी। अरे फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट ही तो हुई है ना। लोग जो विपक्षी दल है वो ये चाह रहे थे कि फोर्सेस कम जाता है, टीएमसी के गुंडे वहां अपनी मर्जी से चुनाव करवाते और जीत जाते। निष्पक्ष फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है, इसके लिए आप सुरक्षा बलों को शाबाशी दीजिए, उनकी वाहवाही कीजिए। लेकिन विपक्ष के लोगों को तो कुछ ये सब पता ही नहीं है, वो इसी के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं कि इतना फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट क्यों। भाई वहां युद्ध है क्या? युद्ध ही था, आप ये समझिए, युद्ध नहीं तो युद्ध से कम भी नहीं था। खैर दोस्तों, ये तो रहा मेरा दूसरा कारण जिसकी वजह से ममता बनर्जी हारी। तीसरा कारण मैं बता रहा हूं, एसआईआर को मैं तीसरे कारण पर इसलिए रख रहा हूं क्योंकि एसआईआर नहीं भी होता ना तो इस बार ममता बनर्जी की सरकार हारती, ठीक है ना। और एसआईआर का जो है ना दो फेज थे। एक फेज में उन लोगों के नाम काटे गए थे जो लोग मर चुके हैं, जो लोग पश्चिम बंगाल छोड़ चुके हैं, और जो लोग कुछ लोगों का नाम 2 बूथों पर होता है तो उनका जो है एक बूथ पर नाम किया गया। तो ऐसे लोग के थे 90 लाख है, नहीं ऐसे लोग थे 63 लाख है। तो 63 लाख लोगों के नाम काट दिए गए। अब जो तृणमूल कांग्रेस क्या करती थी, इन जो लोग मर चुके हैं या जो लोग बाहर जा चुके हैं, इन लोगों का नाम आइडेंटिफाई करते थे और इनके नाम पर जाकर वोट गिराकर चले आते थे। तो ये जो है जब नाम ही कट गया तो इनके नाम पर वोट डालेंगे कैसे, ठीक है। तो इस वजह से तृणमूल कांग्रेस को बहुत भारी नुकसान हुआ। अच्छा, दूसरा इसमें एक एडिशनल कैटेगरी डाली गई है जो एसआईआर के काम में है, उसका नाम दिया गया है लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी। इसमें अगर नाम में कुछ मिसमैच हो, टाइटल में कुछ मिसमैच हो, नाम के स्पेलिंग में कुछ दिक्कत हो, तो इस कैटेगरी में 27 लाख लोगों के नाम आ गए हैं। अब 27 लाख लोगों का नाम आ गए तो ये लोग से कहा गया कि अगर आपके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट है आप डॉक्यूमेंट लेकर आइए, हम आपका नाम जोड़ देंगे।
तो इसी के काम के लिए जो है जो चुनाव आयोग है ममता बनर्जी से कहे थे कि आप हमें ए ग्रेड वाले अफसर दीजिए। ममता बनर्जी ने उनको अपने अधिकारी देने से मना कर दिया। ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो है ट्रस्ट का इशू है, इसलिए हम जुडिशियल ऑफिसर्स भेजेंगे और तब जुडिशियल ऑफिसर्स इन 27 लाख मामलों का निपटारा करेंगे विद इन द गिवन टाइम फ्रेम। अब देखिए ममता बनर्जी क्या की, उन जुडिशियल ऑफिसर्स का ही घेराव कर लिया, उनको घेराव कर लिया, उनको जान पर बनी आई थी। वो तो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, जुडिशियल ऑफिसर थे, इसलिए बच गए। कहीं और दूसरा होता तो हो सकता है कि वो मारे भी जाते हैं। तो एसआईआर से मैं तीसरे नंबर पे इसलिए ऐसा, क्योंकि एसआईआर से नुकसान हुआ है, लेकिन ममता बनर्जी जितना प्रचार कर रही है, जितना ये लोग सोच रहे हैं, उतना नुकसान नहीं हुआ है। क्योंकि जिन जिन जगहों पर एसआईआर जितने वोट कटे हैं और उससे ज़्यादा जो अंतर से जो जीत हार हुआ है वो सिर्फ 41 है। और ऐसे में ममता बनर्जी भी 21 सीट, कुछ कांग्रेस भी जीती है और कुछ भारतीय जनता पार्टी भी जीते हैं। तो अगर इस इशू पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा था कि अगर ऐसा डिफरेंस ज़्यादा होता है तो हम इसको देखेंगे। तो चुनाव आयोग इस 5-6 सीट को लेकर अगर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहे तो वो जा सकती हैं। उसके बाद दोस्तों चौथा कारण मैं बता रहा हूं। चौथा कारण है 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी और करप्शन। दोस्तों करप्शन के मामले में ममता बनर्जी ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। आप सोचिए, शिक्षक भर्ती घोटाला इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। शिक्षक भर्ती घोटाला में लाखों लोग बच्चे अपियर होते हैं और जो भी करीब 25,000 या 32,000 लोग सेलेक्ट होते हैं उनमें से एक भी काबिल थे ही नहीं। उन लोगों ने, जिन लोगों ने पैसा दिया, उन लोगों को टीचर बना दिया गया, प्रोफेसर बना दिया गया। मतलब कि ऐसे ऐसे लोगों को बना दिया कि जो परीक्षा दिए ही नहीं थे, जो एलिजिबल तक नहीं थे, ऐसे ऐसे लोगों को टीचर प्रोफेसर बना दिया जाता है। और जिस तरह से संदेश खाली की घटना होती है, जिस तरह से आरजीकर की घटना होती है, जिस तरह से ममता बनर्जी का स्टेटमेंट आता है, जिस तरह से अभिषेक बनर्जी का स्टेटमेंट आता है, पूरा का पूरा लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर का सिचुएशन था ममता बनर्जी के अंदर करप्शन को लेकर। और देखिए, अगर ईडी हो या सीबीआई छापा मारने जाती है तो उल्टे ममता बनर्जी सीबीआई को अरेस्ट कर लेती है। ईडी के अगर छापा मारने जाती है तो जो भी सबूत ईडी इकट्ठा कर लेती है, ममता बनर्जी उसको छीन लेती है। तो पूरी तरह से बंगाल को एक बनाना रिपब्लिक बनाकर ममता बनर्जी ने छोड़ दिया था। तो इस वजह से भी ममता बनर्जी के प्रति लोगों की नाराजगी थी और वो नाराजगी रिजल्ट में तब्दील होता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, पांचवा और अंतिम कारण, ये भी मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। लोग अन्य कारण, लेकिन एक कारण मैं बताता हूं। ममता बनर्जी का गलत लोग और गलत जर्नलिस्ट और गलत सेफोलॉजिस्ट पर भरोसा करना। ममता जी के जितने भी जो पत्रकार उनको जो आंकड़ा पहुंचाते थे, चाहे वो आशुतोष हों, देखिए, चाहे वो पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, चाहे वो अजीत अंजुम हो, चाहे वो राजीव रंजन हो न्यूज़ 24 वाले, इस तरह के अन्य जितने भी पत्रकार हैं जो ममता बनर्जी को पहुंचाते थे, हाँ मालकिन यहाँ पर हम देख लिए हैं, पूरा आप फिट हैं, हेलो मालकिन हम इस कंस्टिट्यूंसी में घूम रहे हैं, आपका काम कर दिए हैं। मतलब ऐसे ऐसे लोग पर सलीम क्या नाम है, योगेंद्र यादव जैसा सेफोलिस्ट जो कहता था कि ममता बनर्जी ऐसा जीतेगी वैसा जीतेगी, मतलब उसका तो कहना ही नहीं है। हर इलेक्शन में आज तक मैंने उसका कभी भी जो एनालिसिस करता है, जो डेटा देता है, कभी सही सच साबित होते हुए मैंने देखा ही नहीं है। लेकिन फिर भी हर इलेक्शन में कुछ लोग तो मतलब कि मैं देखा हूं कि आशुतोष जैसे बड़े पत्रकार जो पता नहीं अपने आप को कितने सालों का एक्सपीरियंस वाला कहता है, वो कह रहा था कि, और प्रभु चावला मिलके ये कह रहे थे कि जो एग्जिट पोल है वो बिकाऊ हैं, वो पैसे पे देते हैं। और एक आदमी जिन्होंने एग्जिट पोल नहीं दिया उनको कह रहे थे कि आपकी बड़ी क्रेडिबिलिटी है। मैं कहाँ कह रहा हूँ, लेकिन उनके आंकड़ों को लेकर जो वो बोले कि हमारे पास आंकड़े नहीं, किसी ने ओपिनियन दिया ही नहीं है।
तो उनकी आंकड़ों को लेकर अन्य अन्य एजेंसियों को आप क्वेश्चनेबल बना रहे हैं, क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दे रहे हैं, कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? तो ऐसे लोगों पर ममता बनर्जी जो भरोसा कर रही थी, तो ममता बनर्जी को लग रहा था कि अरे जब ये लोग इतना बड़े बड़े पत्रकार हैं, लोग हमको इनपुट दे रहे हैं, इसका मतलब सही इनपुट दे रहे होंगे। और यकीन मानिए दोस्तों, इन्हीं के इनपुट पर राहुल गांधी भी रहते हैं, अरविंद केजरीवाल भी रहते हैं, और तेजस्वी यादव भी रहते हैं, अब अखिलेश यादव भी रहेंगे ऐसे ही पत्रकारों के इनपुट पर। तो ये सारा मैंने मोटा मोटी 5 कारण मुझे लगा जिसकी वजह से ममता बनर्जी चुनाव हारी हैं। आप बताइए दोस्तों कमेंट करके कि इन 5 के अलावा अगर आपके पास भी कोई कारण है जिससे जो लगता है कि ममता बनर्जी इस कारण की वजह से हार सकती है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, बाय।